हेलो एवरीवन। तो आप सभी का हमारा राम राम। और आज हमारा नंबर सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो हम लास्ट में देखेंगे टाइप 4, 5, 6 और 7 के सारे क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि इस टाइप में ज़्यादा नहीं, हर टाइप में 4 से 5 से 11 10 क्वेश्चन ही है। तो आज इस पूरे नंबर सिस्टम को ख़त्म कर देंगे, और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो जो भी नए हैं वो चैनल से जुड़ जाए। और बाकी हमारा दो चैप्टर तो खत्म हो चुका है, एक परसेंटेज और एक हमारा आज नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा, जो कि हम खत्म कर रहे हैं एसएससी मैथमेटिक्स सॉल्व पेपर, जो कि तिल 2023 दिसंबर तक अपडेटेड है और 11,950 के नामों से भी ये जाना जाता है। तो इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, और कुछ ही दिनों के बाद लगभग 1 तारीख से हम स्टार्ट कर देंगे, एक या उससे पहले ही हम स्टार्ट कर देंगे पिनाइकल को स्टार्ट कर देंगे इस पे। तो जो जिन्हें पिनाइकल का भी सॉल्यूशन चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर पहला। तो टाइप नंबर 4 का हमारा क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोलता है, बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी कथन सत्य है। हमारे पास दो कथन है, 1 और 2, इनमें से चेक करना है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो ये बता रहा है कि इससे ग्रेटर देन ये है और इससे ग्रेटर देन ये है। तो चेक करने का नियम ये है कि आप ऐसा कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए और इसको इससे गुना कीजिए, फिर इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, मतलब तिरछा तिरछी। मतलब कहने का मतलब ऐसे रहे, 1/2 ग्रेटर देन 5/3 ग्रेटर देन 4/2। अब हमें चेक करना है कि क्या ये सही है। तो देखिए, इससे यहाँ गुना करेंगे तो 5 दूना 10 और 3 एकम ये 3। तो एक्चुअली हाँ, इससे ये बड़ा है। अब यहाँ चेक कर लेते हैं, 4 तिया 12 और ये 5 दूना 10, तो ये 10 आता है, ये 12, तो एक्चुअली में ये बड़ा है। तो हम ये काम कर सकते हैं शॉर्ट में, ऐसे आप यहाँ पर भागा दीजिएगा सभी को, और जिसका दशमलव मान रखिएगा उसके बाद आप देख सकते हैं। तो अगर हम ऐसे तिरछा गुना करते हैं तो ये हो जाता है 3 और 9 तिया 27, और इधर गुना करते हैं 5 और 7 पचे 35, तो ये इससे ये बड़ा है। इधर देख लेते हैं, तो 9 नमा 81, 9 नमा 81 का एक होता है हाथ में 8, और अरे 9 पचे 45 होगा ना। 9 पचे 45 का 5 हाथ में 4, और 9 पचे 45 और 45 4 करेंगे तो 45 4 हो जाएगा 49, और इधर गुना करेंगे तो 7 और 7 नमा 63, इससे ये बड़ा है। तो पहला है जो राइट है, उसी तरह से दूसरा को भी चेक कर लेंगे, तो इससे ये बड़ा होगा और इससे ये बड़ा ही होगा, और दोनों का दोनों हमारा क्या होगा, सही होगा। तो आप इस नियम से चेक कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपको इस समझाने के लिए मैं एक चीज को और लिखता हूँ, जैसे 1/2, उसके बाद ग्रेटर देन 5/3 था, ग्रेटर देन और 4/2 को लेके चलते हैं। अब एक विधि हमारा है, पहला स्टेप नंबर 1 को हम देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। देखिए, 1/2 को लिख सकते हैं 0.5, 5/3 को लिख सकते हैं, तो 3 से यहाँ पर जीरो, 3 एकम 3 लगा देंगे, उसके बाद बचेगा हमारे पास 2, पॉइंट देंगे तो 0 हो जाएगा, तो छोटिया 18, फिर बचेगा 2, फिर छोटिया 18, तो ये 0.66 होगा। और तीसरा देखते हैं, 4/2 को भाग देंगे 2, तो एक्चुअली इससे ये बड़ा है और इससे ये बड़ा है। तो यहाँ पर छोटा था तो हम यहाँ पर भागा देख के इसके दशमलव वाले मान को तो लिख लेंगे, बशर्ते जब यहाँ पर इतने बड़े बड़े संख्या में हम क्या भागा दे सकते हैं, नहीं। तो ऐसे में फिर हम अप्लाई करेंगे विधि नंबर 2 का, कि इससे इसको गुना करेंगे और इससे इसको गुना करेंगे, और जिसका मान बड़ा होगा वो बड़ा होगा। जैसे 3 एकम 3 करेंगे और ये 5 दूना 10, तो एक्चुअली देखिए ये 10 बड़ा है किससे, 3 से, तो इसका मतलब इसका मान इससे ये बड़ा है। अगर इन दोनों में चेक करें तो 4 दूना ये 8 होता है, और 2 2 एकम 2, तो इससे ये बड़ा है। तो बस इसी विधि से इसे भी चेक कर लेंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा, दोनों का दोनों सही है। तो कहाँ हो जाएगा, 1 तथा 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर हमारा 3। और ये सीरियल टायर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन मजेदार है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि संख्या इतना 88 से विभाज्य है। ये संख्या जो 88 से पूरा पूरी कट रहा है, चलिए तो ये कट ही रहा है, हमें आगे क्या पूछा है। यदि इस संख्या के अंक को आरोही क्रम में, अवरोही नहीं आरोही क्रम में पुनः व्यवस्थित किया जाए, तो क्या है संख्या, 6 4 7 5 9 2। अब इसे क्या आरोही क्रम में है ना, असेंडिंग ऑर्डर, हमें असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ाना है। तो सबसे पहले छोटा 2, उसके बाद हमारा 4, उसके बाद हमारा 5, उसके बाद हमारा 6 और उसके बाद हमारा 9। और एक मिनट, यहाँ पे 7 होगा, 7 और उसके बाद 9। तो इसे पहले 7 उसके बाद 9। अब इसे असेंडिंग ऑर्डर में हम सजा लिए। तो बोला है, तो इस प्रकार बनने वाली नई संख्या निम्नलिखित में से किससे विभाज्य होगी। तो ये संख्या किससे विभाज्य है, अब हमें ये चेक करना है कि ये संख्या किससे विभाज्य है।
तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन को। तो अगर 0 3, सबसे पहला 0 3 को लेके चलेंगे, है ना, क्या लेके चलेंगे, 0 3 को। तो 0 3 लेके चलेंगे तो 3 से कटने वाला देख लेते हैं। 5 4 9 कट गया, 6 कट गया, 7 कट गया और 3 2 ये भी कट गया। तो ये संख्या 0 3 से विभाज्य हो जाएगी, किससे, 0 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो इस प्रकार बनने वाली नई संख्या निम्नलिखित में से किसके द्वारा विभाजित होगी। तो ये आराम से यहाँ पर संख्याओं का योगफल देखते हैं। 9 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 5 और 9 कट जाएगा और 7 2 9। तो ये संख्या 3 से विभाज्य है। तो राइट आंसर इसी का ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमसे बोला है कि संख्या इतना 23 से विभाज्य है। तो ये संख्या हमारा 23 से विभाज्य है यदि इस संख्या के अंक को अवरोही क्रम में पुनः व्यवस्थित किया जाए। तो पहले व्यवस्थित कर लेते हैं। ये है हमारा 15 0 3 2 8। तो सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, है ना। तो सबसे पहले बड़ा तो हमारा 8 हैगा। उसके बाद हमारा क्या है, 5 है। उसके बाद हमारा है 3 है, 2 है, 1 है और 0 है। तो ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए। तो बोला कि इस प्रकार निर्मित संख्या में से 13 का 5 गुना घटा दिया जाए तो परमाणु संख्या किससे विभाज्य है। तो इस संख्या में क्या घटाना है, 13 का 5 गुना, मतलब 13 पचे 65 घटाना है। तो इस संख्या में हम डायरेक्ट क्या घटाएंगे, 13 पचे 65 को घटा देंगे, है ना। चलिए तो यहाँ पर घटा देते हैं हम 13 पचे 65। अब देखिए इतना में से अगर हम 65 को घटाएंगे तो 10 में से 5 गया हमारा 5 और ये हो गया 10 में से छो गया तो हमारा ये 4 और ये 2 पैंचा हो जाएगा तो 1, ये 3 और ये 5 और ये 8। अब पूछा कि ये संख्या किससे विभाज्य है। तो सबसे पहले 3 से चेक कर लेते हैं भाई। अच्छा चेक करने की विधि नहीं है, अंतिम में 5 है तो ये संख्या 5 से भी विभाज्य हो जाएगी डायरेक्ट। लेकिन चेक कर लेते हैं, क्या पता ये 3 से विभाज्य हो, है ना। तो चेक करते हैं। 5 4 9 ये तो कट जाएगा, 3 कट जाएगा और 5 1 कट जाएगा और 8 बच जाएगा। इसका मतलब ये संख्या जब भी कटेगा तो 5 से, मतलब ये 5 से कटेगा और रिमाइंडर 0 आएगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है कि निम्नलिखित अनुपातों का सही क्रम क्या है। मतलब हमारा संख्या है 17/30, अगला है 7/15, अगला है 27/50 और अगला है 11/20। अब देखिए सबसे पहले सबका मान निकाल लेंगे, है ना, कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है और उसे इस क्रम में सजा देंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर हम तिरछा तिरछी गुना करते हैं हर बार तो गड़बड़ा जाएंगे, क्योंकि हमें बीच बीच में इसमें भी तुलना करना होगा, इसका इससे तुलना करना होगा, है ना। तो हम गड़बड़ा जाएंगे। तो ऐसे में फिर हम करेंगे भागा दे देंगे। तो 17 को 30 से भागा देंगे तो 30 कटेगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा 0। और 15 ये 5 मर्द में कटेगा, मतलब ये कट के आ जाएगा 0.566। उसी तरह से 7 को हम देंगे 15 से 70 हो जाएगा। तो 15 जीरो पॉइंट लगाएंगे, 15 चक 60, ये मतलब 0.466 हो जाएगा हमारा। इसको देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.45 हो जाएगा। और इसको अगर हम देंगे तो ये हमारा 0.55 होगा। तब बोला कि अवरोही क्रम में तो सबसे पहले बड़ा, तो इसमें से सबसे बड़ा जो हमारा है वो है 0.566। तो सबसे बड़ा ये है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, मतलब 17/30। फिर उससे छोटा हमारा कौन है, उससे छोटा कौन है, तो 0.55 है। तो आ जाएगा हमारा 11/20। फिर उससे छोटा कौन है, तो 0.54 है तो ये आ जाएगा 27/50। और उससे छोटा लास्ट में कौन है, 0.44, तो 7/15। अब देखेंगे कि ये ऑप्शन किस में मैच कर रहा है। 17/30, 27 बटा नहीं ये नहीं है, 17/30, 11/20, 27/50 और 7/15। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए तो उस टाइप में हमारा 4 ही क्वेश्चन था। अब टाइप नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है कि यदि कोई संख्या 31 से उतना ही बड़ी है कि जितना 75 से छोटी है तो वो संख्या क्या है। तो ऐसे में मान लेते हैं कि लेट वो नंबर x है ना, क्या है वो नंबर x है। तो बोला 31 से उतनी ही बड़ी है। तो 31 से कितना बड़ी है, x बड़ी है, क्योंकि हम क्या माने, x माने, है ना। और 75 से उतना ही छोटी है। तो कितना छोटी, x छोटी है, क्योंकि हम x माने हैं। अब इसी को हल कर देना है। तो माइनस माइनस इधर आ जाएगा, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 2x। और ये है प्लस, इधर जाके माइनस हो गया, 5 में से एक गया 4 और 7 में से एक गया 3 गया, तो हमारे पास 4। एक्स बड़ा काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 22। तो x बराबर वो संख्या हमारा क्या आ गई, 22 हो गया। तो वह संख्या क्या है, तो वो संख्या क्या होगा, या तो 31 प्लस एक्स होगा या 35 माइनस एक्स होगा। तो ले लेते हैं वो संख्या हमारा 31 प्लस एक्स है।
तो 31 में हमारा 22 को जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 3 और ये 5 53। तो 53 हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है और ये 2 हमसे क्या कहता है। चलिए, बोला है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या को चुनना है ना। तो देखिए, ये हो गया हमारा 0.7 और ये आगे बढ़ेगा नहीं, ये फिक्स हो गया। इसको देखते हैं तो ये हमारा है 0.7। अब रैंकिंग को हटाएंगे तो ये 777 आएगा। मतलब कहने का मतलब ये 0.7 या 0.70 लिख सकते हैं और ये 0.77 है, ये बड़ा है। अगर इसे देखते हैं तो 0.0777, तो 0.07 है, मतलब एक से भी कम है। और यहाँ देखते हैं 0.07, तो ये 0707, तो ये और कम है। तो सबसे बड़ी जो हमारा हो जाएगा यही हो जाएगा 0.77, मतलब ये 77 के लगभग के बराबर है। तो 0.77 को लिखते हैं 0.7 पर एकरिंग, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 4। यही आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 3 बोला कि संख्या इतना को 22 विभाजित होने के लिए रिक्त स्थान पर भरी जाने वाली सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी। तो जो संख्या हमारा 2 है, 3 है खाली स्थान, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ठीक है ना। और ये संख्या हमारा डिवाइड है कितने से, 22 से। तो जो संख्या 2 से कट जाए और जो संख्या 11 से कट जाए वो संख्या 22 से भी कट जाएगा। तो 2 से कटने के लिए अंतिम का अंक कट जाना चाहिए, जो कि 2 से तो कट रहा है, तो इसे हम चेक नहीं करेंगे। बस फाइनली हमें चेक करना होगा कि 11 से कट जाना चाहिए और रिमेंबर 0 आना चाहिए। तो फिर 11 का नियम होता है कि सम संख्या और विषम संख्याओं के अंकों का योगफल का अंतर निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 3 और 1 छोड़कर 4, 4 3 7 और 7 और 6 13 और 13 और 8 एक 13 और 8 9 10 11 21, ये आ जाएगा 21 माइनस। अब यहाँ पर इधर दो जोड़ते हैं, 2 और इसे जोड़ेंगे, ये खाली स्थान को x मान लेते हैं, तो 2x और प्लस 5, तो 5 2 7 और 7 14x, कितना आ गया 14 प्लस x। या तो 0 आना चाहिए या 11 का कोई गुना जाना चाहिए। तो अब x के जगह पर क्या रखें, तो ये हमारा 14 है, अगर 7 और जोड़ेंगे तो हमारा 14, 7 21 और 21 में से 21 गया तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब x के जगह क्या लेना पड़ेगा 7, मतलब यहाँ पे हमें क्या फिल करना पड़ेगा 7। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे बड़ा कौन है। तो देखिए, ये हमारा 0.62 है, इससे भागा देते हैं तो ये आ जाएगा हमारा, 0 लगाएंगे तो हो जाएगा 20 और छोटिया 18, फिर देंगे भागा, फिर छोटिया 18, छोटिया 18 मतलब 0.66 आ जाएगा, ये 0.57 है। इसे देखते हैं 5 से, तो 0 पॉइंट लगाएंगे तो हो जाएगा 40 और 8 पचे 40। तो देखिए, ये 0.6 है, 0.5 है, 0.6 है और ये 0.8 है। तो सबसे बड़ा हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा सबसे बड़ा ये। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। बोला कि पहली संख्या दूसरी संख्या का 1/3 है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 1.5 गुनी है। तो तीसरी संख्या चौथी संख्या का 3 गुनी है। यदि चारों संख्या का औसत 10 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, है ना। तो ये कहने का मतलब हमारे पास टोटल 4 संख्या, 1 2 3 और 4। तो बोला पहली संख्या दूसरी का, दूसरी तीसरी का, तीसरी चौथी का, तो हमेशा चौथी से चलना है। क्या चलना है, चौथी से। तो बोला आगे कि चौथी संख्या की 3 गुनी है ना। जो तीसरी संख्या है चौथी संख्या का 3 गुनी है। तो मान लेते हैं कि चौथी संख्या अगर हमारा 1 है तो 1 का कितना है, 3 गुना है। तीसरी संख्या क्या है, 3 गुना है। तीसरी संख्या जो है चौथी का 3 गुना है। अब आगे बोला कि तीसरी संख्या की 1.5 गुनी है। हमारा जो दूसरी संख्या है तीसरी संख्या का 1.5 गुनी, तो 3 का 1.5 गुना करेंगे, तो 3 को गुना करेंगे 1.5 से, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 3 गुने 1.5 हटाएंगे तो आ जाएगा 10, और ये 5 गुना और ये पंक्ति 15, तो 3 9/2, तो ये हमारा आ जाएगा 9/2। और उसके बाद बोला कि पहली संख्या दूसरी संख्या का 1/3 है। दूसरी संख्या का 1/3, तो दूसरी संख्या हमारा कितना है, 90/2, और उसका 1/3, 1/3, तो ये 3 से काटेंगे 3, तो ये आ जाएगा 3/2। तो ये संख्या हमारा क्या आ जाएगा, 3/2। अब ऐसा करते हैं कि इसे बराबर करते हैं। तो नीचे जो दो दो है, दो का एलसीएम लेके सबसे क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो ऑटोमेटिक नीचे वाला चीज गायब हो जाएगा। तो ये कट के आ जाएगा हमारा 3, ये कट के आ जाएगा हमारा 9, ये आ जाएगा हमारा 6 और ये हमारा आ जाएगा 2। तो ये संख्या 3 9 6 2 के अनुपात में है। और बोला चारों संख्याओं का औसत 10 है। तो चारों संख्या का औसत निकालते हैं।
तो एवरेज हमारा होता है, एवरेज सभी संख्याओं का योगफल। तो जोड़ेंगे 9 6 15 और 15 5 20, और 20 की तुलना करेंगे 4 से, और ये अपने आप में दिखा रहा है कितना, 10 दिखा रहा है। तो ये काटेंगे, ये हमारा कट जाएगा 2 मर्त में, ये हो जाएगा 1/2, मतलब कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, है ना। 1 बटा क्या आ जाएगा, 1 मिनट, 1/2 नहीं, ये हमारा 1/2 आएगा। तो हम इसको यहाँ जो 2 मर्त में कटेगा, तो इस 2 को फिर हम इधर भेजेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 2। तो ये क्या आ जाएगा, 9। तो 2 हमारा आ गया। तो हमसे पूछा कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या हमारा 9 है, और ये कितना गुना दिखा रहा है, 2 गुना, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 18, मतलब वो संख्या हमारा हो जाएगा 18। तो ये भी काफी आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो क्वेश्चन टाइप नंबर हमारा 5 भी खत्म हो गया। अब स्टार्ट हो गया टाइप नंबर 6, और टाइप नंबर 6 का ये हमारा पहला क्वेश्चन है। बोला कि एक कार्यालय में 108 मेज और 132 कुर्सियां हैं। मतलब मेज जो हमारा है, यहाँ पर लिखते हैं मेज, वो हमारा है 108, और कुर्सी जो है वो हमारा है 132। आगे बोला कि उनमें यदि 1/6 मेज और 1/4 कुर्सी टूट जाए, तो उस कार्यालय में से प्रत्येक मेज और प्रत्येक एक कुर्सी की आवश्यकता कितने लोग कार्य कर सकते हैं। मतलब इसका 1/6 टूट जाए, तो 1/6 टूट जाए तो बचेगा कितना हमारे पास, तो 1/6 टूट जाए तो बचेगा हमारे पास 5/6। तो 5/6, 6 से काटेंगे, 6 × 6 और बचेगा 4, और 8 × 6 = 48, 18 × 5 = 90। तो ये हमारे पास 90 चेयर शेष बचा। कितना बचा शेष हमारा, 90 चेयर। और यहाँ देखते हैं, तो 1/4 टूट गया, तो हमारे पास बटा 3/4। 4 से काटेंगे तो 4 × 3 = 12, 1 और 4 × 3 = 12, और 33 × 3 = 99। तो 99 चेयर बचे, चेयर बचेंगे, और मेज हमारा बचेंगे 90। तो बोला कितने लोग कितने लोग कार्य कर सकते हैं यदि प्रत्येक व्यक्ति को एक चेयर और एक कुर्सी की आवश्यकता है। मतलब एक व्यक्ति को काम करने के लिए एक चेयर और एक कुर्सी चाहिए, मतलब एक का जोड़ा चाहिए। तो 90 मेज है, तो 90 मेज है तो 90 चेयर ही चाहिए, है ना, व्यक्ति को काम करने के लिए। तो 9 चेयर तो हमारे फालतू हो जाए, 9 चेयर फालतू हो जाएगा। मतलब काम करने के लिए हमें चाहिए 90 चेयर और 90 मेज, है ना। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है कि एक भिन्न के अंश और हर में जब 3 जोड़ा जाता है तो 4/5 हो जाता है ना। एक भिन्न के अंश और हर में, तो अंश बटा हर को बोलते हैं नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, है ना, n/d, है ना। इसे अंश और नीचे वाले को हर मान लेते हैं। तो बोला है कि अगर इसमें अंश में 3 जोड़ा जाए और हर में भी, मतलब दोनों में 3 जोड़ा जाए, कितना जोड़ा जाए, 3 जोड़ा जाए, 3 जोड़ा जाए, तो वो संख्या क्या हो जाती है, 4/5। वो संख्या क्या हो जाती है, 4/5। तो इसे तिरछा तिरछी करेंगे तो 5n और इधर 4d, है ना, क्या होगा, 5n, या फिर इधर कर ही लेते हैं, 5n + 15 बराबर 4d, 4d + 12, है ना, 4d + 12। तो ये हमारा इधर आएगा, तो ये आ जाएगा 5n - 4d बराबर, इधर घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा -3। तो ये समीकरण बन गया, है ना। फिर आगे बोला कि जब अंश और हर में 2 घटाया जाता है, अब की बार नेक्स्ट बार जो हमारा है कि अंश और हर में 2 घटाया जाता है, इस बार क्या घटाया जाता है, 2 घटाया जाता है, तब ये 1/2 बन जाता है। क्या बन जाता है, 1/2। अब तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 2n - 2 दूना 4 बराबर d - 2। अब ये आ जाएगा 2n - d बराबर, ये आ जाएगा हमारा 2। तो ये आ जाएगा समीकरण 2। अब यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 2 को, है ना। तो ये चीज तो आप निकाल लिए, है ना। तो ये क्या आ गया, 2n - d बराबर 2। अब इस चीज को, फालतू चीज को हम क्या करते हैं, मिटा लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2n - d बराबर ये 2, ये आगे समीकरण 2। अब आपका काम क्या है कि बस आपको इस चीज को हल करना है ना, इस चीज को, इस समीकरण को हल करना है। तो इसे हल करने के लिए हम इसमें गुणा कर देंगे 4 से, है ना। तो ये आ जाएगा 5n, और ये 5n - 4d बराबर -3, और ये हो जाएगा 8n - 4d बराबर 8। चिन्ह को चेंज करेंगे,
है ना। अब ये कट जाएगा तो यहाँ पर काटने के बाद हमारा n का मान आएगा, है ना। तो n का मान जो हमारा हल करने पर आ जाएगा वो 11/3 आ जाएगा। और n का मान जब वहां रखेंगे तो d का मान जो हमारा आ जाएगा वो हमारा d का मान आ जाएगा 18/3। क्या आ जाएगा 18/3। तो बोला वो भिन्न क्या था, तो वो भिन्न जो हमारा था n/d था। मतलब 11/3 भागा 18/3, 3 से 3 कट गया तो ये आ जाएगा हमारा 11/18। 18 नहीं, यहाँ पर ये हमारा 16/3 होगा। कितना होगा 16/3। तो ये आ जाएगा 16/3 और ये हो जाएगा हमारा 16/3। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 16/3 नहीं, 11/16। 11/16 ऑप्शन नंबर 3। तो इस चीज को आप थोड़ा सा हल कर लीजिएगा, ये काफी थोड़ा सा मुश्किल है, समीकरण को हल करना होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला कि किसी भिन्न का अंश हर से 3 अधिक है जब अंश में 5 जोड़ा जाए और हर से 2 घटाया जाए तो भिन्न 8/3 हो जाती है। तो स्टार्टिंग से देखते हैं, बोला कि किसी भिन्न का अंश हर से 3 अधिक है ना। तो कहने का मतलब ये हमारा होता है अ, अंश बटा हर। तो देखिए किसी का अंश जो है हर से 3 अधिक है, तो मान लेते हैं कि हर x है तो अंश हमारा हो जाएगा x+3 अधिक हो गया। फिर आगे क्या बोला है कि जब अंश में 5 जोड़ा जाए, जब इसमें 5 जोड़ा जाए और हर में 2 घटाया जाए तो ये हमारा क्या बन जाता है। तो इसे देख लेते हैं, ये बन जाता है हमारा 8/3। क्या बन जाता है 8/3। तो ये हमारा x+8/x-2 बराबर हो गया 8/3। अब इसे तिरछा गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x+24 बराबर, और ये हो जाएगा 8x माइनस 8×2 = 16। तो यहाँ पर कैलकुलेटिव करेंगे तो यहाँ 8x, तो ये आ जाएगा हमारा 5x और ये माइनस हो जाएगा प्लस। तो 24 हो जाएगा 30, 30×10 = 40। तो x बराबर हमारा हो जाएगा 8×5 = 40। तो x बराबर हमारा आ जाएगा 8। x बराबर हमारा कितना आ गया 8। तो हमारा वो भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न निकाल लेते हैं। तो भिन्न हमारा था कितना 3x, कि वो भिन्न हमारा क्या था x+3/x था, है ना। तो नीचे x हमारा 8 हो गया, x+3 11/8 क्या हो गया 11/8। तो बोला कि जब मूल्य भिन्न को इतना से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त भिन्न क्या होगा। तो जो मूल्य भिन्न हमारा 11/8 है उसे भाग देना है कितना से, तो 5×10 11/2 से। तो 11 से 11 ये कट जाएगा और ये चल जाएगा हमारा ऊपर, तो आ जाएगा 2/8। ये काटेंगे तो 1/4। तो 1/4 हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जो कि CGL टायर 2 के क्वेश्चन थे। मजेदार क्वेश्चन था, सोचने वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। बोला किसी भिन्न का हर उसके अंश के दुगने से 4 अधिक है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा है अंश। तो किसी भिन्न का जो अंश है, किसी भिन्न का हर जो है उसके अंश के दुगने से 4 अधिक है। तो अगर अंश, फिर से पढ़ते हैं, किसी भिन्न का जो हमारा हर है ना, हर जो है उसके अंश के दुगने से। तो अंश के अगर हम x मान लेते हैं तो उसका जो हर है अंश के दुगने से मतलब 2x से 4 अधिक है। ये हम एज्यूम कर लिए, मान लिए हमारा क्वेश्चन के अनुसार। बोला कि जब अंश में 3 की वृद्धि की जाए और हर में 3 की कमी की जाए तो ये 2/3 हो जाता है। मतलब जब अंश में 3 की वृद्धि की जाए तो हमारा होता है अंश बटा हर, मतलब x में 3 की वृद्धि की जाए और हर में 3 की कमी की जाए, मतलब 2x+4 में 3 की कमी की जाए तो ये हमारा आ जाता है 2/3। अब इस चीज को फिर से लिखते हैं, ये हमारा हो गया x+3 और नीचे हो जाएगा 2x। अब ये हो जाएगा +1 इक्वल टू दिखाएगा 2/3। अब इसे तीसरा तीसरी करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3x+3×9 और ये हमारा हो जाएगा 2×4x+2। अब ये घटाएंगे तो इधर हमारा आ जाएगा x और इधर घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 7। तो x का मान हमारा आ गया 7। तो हमसे क्या पूछा, तो हमसे पूछा जाता है कि मूल भिन्न के हर और अंश के बीच का अंतर क्या है। मूल भिन्न क्या, तो हमारा मूल भिन्न जो था ये था, है ना। हमारा मूल भिन्न था x/2x+4। अब देखिए x का मान हमारा 7 और नीचे 7×14 और 14×4 18। तो 18/7/18। तो इन दोनों के बीच का अंतर पूछा, तो 18 में से 7 गया तो हमारे पास आ जाएगा 11। तो हमारा अंतर क्या था 11 का। तो ये भी सीजीएल टाइप 2 का काफी आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, 24 नहीं, क्वेश्चन नंबर हमारा 5। 5 कहता है क्या, उसे भी हम देख लेते हैं। चलिए
क्वेश्चन नंबर 5 ये भी सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन है। एक भिन्न का हर इसके अंश से 6 कम है, इसके अंश से 6 कम है। तो मान लेते हैं कि हर हमारा x है, तो हमारा जो अंश है, हर जो हमारा है x है, तो इसका जो अंश है हर से 6 कम है, तो हर से 6 कम है x माइनस 6। ये संख्या को मान लिया। बोला यदि इसके अंश में एक एक घटाया जाए और हर में 5 जोड़ दिया जाए, तो इसका हर इसके अंश से 4 गुना हो जाता है। तो बोला है कि यदि इसके अंश में एक घटाया जाए, तो अंश हमारा क्या है, एक्स माइनस छो है, और उसमें एक घटा दिया जाए और इसके हर में 5 जोड़ दिया जाए, तो हर हमारा एक्स है और इसमें 5 जोड़ दिया जाए, तो इसका जो हर है ना, अंश से 4 गुना, अंश से है ना, तो अंश से ये 4 गुना होता है। तो अगर हम इसमें 4 से गुना कर दें, तो ये मान आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अंदर में कैलकुलेटिव कर लेंगे, ये 4 इंटू एक्स माइनस 7 हो जाएगा, और हो जाएगा एक्स प्लस 5, ये हो जाएगा 4x माइनस 7 28, ये हो जाएगा x प्लस 5। अब 4x में से एक गया 3x, और इधर 28 माइनस इधर जाके आ गया प्लस में, तो 8 5 13 हो जाएगा 33। तो काटेंगे तो ये आ जाएगा x बराबर हमारा 11। तो बोला है तो भिन्न ज्ञात करें। तो भिन्न हमारा कितना था, अंश बटा हर, मतलब x माइनस 6 बटा एक्स। तो x का मान आ गया 11, तो 11 में से 6 गया तो हमारा आ जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा 11, तो 5 बटा 11, 5 बटा 11 हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। ये भी सीजल टाइप 2 के क्वेश्चन है, तो काफी मजेदार और अच्छे क्वेश्चन में से ये है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 को, कि क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा है, ये भी सीरियल टायर 2 का क्वेश्चन, और ये काफी बड़ा क्वेश्चन है, तो मैं एक बार बताता हूँ और आप ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से देखना है ना, क्योंकि हल्का सा मिस्टेक करते हैं तो मेरे को फिर से दोबारा बताना पड़ेगा। बोला है कि तीन भिन्न ए बी और सी का योग 121/60 है। मतलब तीन भिन्न हमारा ए प्लस बी प्लस सी, और तीनों का योग जो हमारा है 121/60 है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, जहाँ ए बी सी, जो सी से बड़ा बी है और बी से भी बड़ा ए है, मतलब सबसे बड़ा ए, उससे छोटा बी और उससे छोटा सी है, इस तरह से दिया गया है। बोला कि जब सी को बी से विभाजित किया जाता है, तो यहाँ देखते हैं जब सी को बी से विभाजित किया जाता है, तो परिणाम 9/10 प्राप्त होता है। 9 क्या प्राप्त होता है, 10 प्राप्त होता है। तो यहाँ से अगर हम सी बराबर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 9/10 भी। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं, क्योंकि सब जगह ए बी सी का मान रखना होगा, तब जाके हम इस चीज को निकालेंगे। यहाँ तक तो हम पढ़ लिए। आगे बोलता है जो कि a से 3/20 अधिक है। जो कि a जो हमारा है ना, ये क्या है, जो c हमारा है, ये हमारा किससे है, ये जो हमारा 9/10 b जो हमारा है, वो a प्लस, जो कि a प्लस ये जो हमारा मान है 9/10, ये जो हमारा मान है, जो कि a से 3/20 अधिक है। मतलब a से 3/20 अधिक है हमारा कितना, 9/10। तो यहाँ पर हमें a का मान निकालना होगा। तो ए का मान अब ये हो जाएगा 9/10, ये प्लस में जाके माइनस 3/20। तो अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमारा हो जाएगा 20। तो हो जाएगा ये 2 9 दूना 18, 18 में से हमारा 3 गया, तो 18 में से 3 गया तो हमारा आ जाएगा 15/20, और 15/20 को काटेंगे तो ये हमारा होगा पंतिया और पंचक। तो कहने का मतलब ए बराबर हमारा निकल गया 3/4। ये हमारा आगे समीकरण 2। तो यहाँ से सी का मान निकल गया, यहाँ से ए का मान निकल गया। तो अब हमें बी का मान निकालना होगा, है ना। तो हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर इतना है। यहाँ पर लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर 121/60। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा में बनने वाला है, तो ध्यान रखेंगे। तो हमें a का मान हमारा कितना आ गया, 3/4। a का मान 3/4 प्लस बी, एंड सी का मान हमारा है 9/10 बी, और ये दिखा रहा है 121/60। बात को समझेगा, क्योंकि बस a प्लस बी प्लस सी की जगह a का मान 3/4 हम यहाँ पर रखें, b का हमें मान पता ही नहीं है तो b का b रख दिए, और c का हमारा 9/10 भी है। इस तरह से फिर हमारा b का मान निकल जाएगा। तो इसे हम थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा में होने वाला है। तो एलसीएम अगर यहाँ पर हम लेते हैं, तो हमारा एलसीएम आ जाता है, ये हमारा 4/3 है। तो यहाँ पर इस चीज को आप थोड़ा सा कैलकुलेटिव कर लीजिएगा, नीचे एलसीएम ले लीजिएगा 40 हो जाएगा, है ना। फिर 40 लीजिएगा, फिर इसको कट कुटिम करिएगा,
तो हमारा बी का जो मान आएगा फाइनली वो आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। यहाँ पर आप कर सकते हैं, जैसे नीचे एलसीएम हम लेते हैं 40, ये कटेगा 4 दहे के 30 प्लस ये हो जाएगा 40 बी और ये हो जाएगा 4 है ना, तो 9 × 36 बी बराबर हमारा 121/60। ये काटेंगे एक शून्य से एक शून्य, ये कटेगा 2, ये हमारा कटेगा 3 है ना, बाकी 10 जोड़ेंगे तो 121 ये खत्म हो जाएगा। तो बी बराबर जो हमारा आएगा 2/3, तो बी का मान हमारा 2/3। अब सारा मान हमें पता है, बी का मान, ए का मान, सी का मान है ना। तो हमसे क्या पूछा था एक बार वो देख लेते हैं। तो बोला बी और सी का अंतर कितना है। बी और सी का अंतर क्या है, बी और सी का मतलब फिर से बी और सी या सी बी, बी और सी का अंतर है ना। तो बी और सी का अंतर बी माइनस सी, तो बी हमारा आ गया 2/3, कितना गया 2/3, और सी हमारा जो है कितना था सी, 9/10 इंटू बी, और बी का मान यहाँ पर रखेंगे 2/3। अब इसी को हमें हल कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2/3 माइनस ये कटेंगे तो ये 5, ये हो जाएगा 9/15। एलसीएम हमारा लेंगे 15, ये काटेंगे 3×5 = 15, 3×5 दूना 10 और ये हो जाएगा 9। तो 10 में से 9 गया तो 1/15। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 1/15। तो 1/15 इसका राइट आंसर होगा, जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर 1। तो ये क्वेश्चन सीजीएल टायर 2 के हैं। तो इसमें करना क्या था एक बार मैं फिर से इसे एक बार मैं बता देता हूँ। तो हमें इसमें से कुछ नहीं करना था ज़्यादा। यहाँ पर ए बी सी का मान दिया गया था, उसमें से कुछ कंडीशन दिए गए थे जिससे हमें सी का मान पता चल गया, उस कंडीशन से हमें ए का मान पता चल गया, और ए बी का मान रखने पर, ए और सी का मान रखने पर हमारा बी का मान पता चल गया, और हमसे बी माइनस सी का अंतर पूछा था जो कि हम निकाल दिए और 1/15 आ गया। तो क्वेश्चन घुमावदार था। और अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 1, जो कि हमारा स्टार्ट हो जाता है टाइप नंबर 7, और ये हमारा लास्ट टाइप है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या बोला है। इसमें पूछा है, बोला कि अंडे के एक टोकरी में हर 25 अंडे में से एक सड़ा अंडा है। मतलब हर 25 में से एक खराब है, हर 25 में से एक खराब है। और बोला है यदि 8 में से 5 सड़े अंडे अनुपयोगी है। मतलब 8 में से 5 सड़े अंडे, मतलब 8 तो सड़े अंडे हैं, 8 सड़े अंडे हैं, उसमें से 5 अनुपयोगी है, और टोकरी में कुल 10 अंडे व्यर्थ है। मतलब अब इसके जगह 10 अंडे व्यर्थ है, तो ये कितने गुना, तो ये हमारा है 2 गुना। तो इससे करेंगे 2 गुना, तो 8 दूना 16 आ जाएगा। अब इससे करेंगे फिर 16 से गुना करेंगे, तो 16 गुना 25 करेंगे, तो 25, 16 25 80 का जीरो, हाथ में 8, और 16 दूना 32, और 32 8 40, तो ये आ जाएगा 400। तो अंडे की संख्या हमारा कितना हो जाएगा 400। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 2। अब आपको लगा होगा कि आप इतना स्पीड में कैसे कर दिए, तो मैं इसे थोड़ा सा डिटेल में आ जाता हूँ। बोला कि अंडे के एक टोकरी में है ना, हमारे पास एक टोकरी है जिसमें हर 25 अंडे में से एक अंडा सड़ा है। मतलब एक हमारा गुड है, तो ये 25 अंडा में से ये रॉन्ग, एक अंडा गलत है। उसमें से बोला कि यदि 8 में से 5 सड़े अंडे अनुपयोगी है। मतलब ये जो हमारा खराब है ना, उसमें से भी अगर ये 8 अंडा खराब होता है, तो 8 अंडा में हमारा 5 अंडा अनुपयोगी है, मतलब सड़ा से भी सड़ा है, ज्यादा डैमेज है। और बोला कि टोकरी में 10 अंडे व्यर्थ है, मतलब इसकी संख्या हमें दिखा रहा है 10, तो ये कितना गुना है 2 गुना है। तो ये खराब अंडा भी कितना हो जाएगा 2 गुना, तो करेंगे 16। तो जब एक का मान दिखा रहा है 16 गुना, तो सही अंडा भी हमारा कितना हो जाएगा 16 गुना। तो 16 गुना हम करेंगे 25, तो ये हमारा आ जाएगा 400। मतलब टोटल अंडों की संख्या हमारा क्या हो जाएगा 400। तो ये मजेदार क्वेश्चन, आगे बढ़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, बोला कि तंजीम ने अपने वेतन का 1/5 भाग अपने दोस्त पर खर्च किया, और आवास पर वेतन का 1/10 भाग खर्च किया, और वेतन का 1/4 भाग बचत लगा दिया है ना। तो टोटल वो कितना क्या किया है ना, 1/4 भाग अपने दोस्त के पे खर्च किया, 1/10 भाग आवास पे, और 1/4 भाग इस पे खर्च किया। तो टोटल कितना खर्च किया भाई, उसे हम देख लेते हैं ना। तो मान लेते हैं हमारा कि टोटल जो है 1 यूनिट है ना, टोटल उसका कमाई है जो हमारा 1 यूनिट है, उसमें से खर्च कितना करता है।
तो टोटल हमारा 1 यूनिट है और उसमें से खर्च करता है, तो खर्च को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हमारा 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/4 खर्च करता है। तो अगर टोटल में से खर्च को घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा शेष। और बोला कि अगर उसके पास 1800 रुपया बटुआ में शेष बचा है तो आराम से निकाल देंगे। तो यहाँ पर और इसी का शेष, तो टोटल में से अगर कमाई को हटा देते हैं तो हमारे पास बचता है शेष, और शेष हमारा है 1800। अब इसे हल करते हैं, 1 तो 1 यूनिट को है तो हम एक्स लेकर चलते हैं, है ना, यहाँ पर एक्स में लेकर चलते हैं माइनस। अब एलसीएम हमारा हो जाएगा 20। और अब देखेंगे 4 बचे, ये 2 और ये 5, तो 5 4 9 10 11/20। तो एक एक्स माइनस 11/20 बराबर हमारा हो गया 1800। तो 20 में से 11 गया तो 9x/20 अपन हो जाएगा 1800। ये काटेंगे दो मर्द में तो 9 दूना 18 200, तो एक्स बराबर हो जाएगा 2 दूना 4000। तो 4000 हमारा हो जाएगा, है ना। तो इसका टोटल जो हमारा वेतन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4000। तो हमसे आगे क्या पूछा, तो बताइए उसके आवास और बचत पर कुल कितना व्यय हुआ है। तो देखिए टोटल हमारे पास है 4000, उसमें से घटाना है, मतलब हटा देना है किसका, आवास का और बचत का कुल व्यय कितना है। तो आवास का जो हमारा है वो है 1/5, कितना है 1/5, नहीं आवास का हमारा है 1/10, और बचत का हमारा है 1/4। बचत का हमारा है 1/4। तो 1/4 और 1/10, तो निकाल लेते हैं हमारा 1/4 प्लस 1/10 टोटल कितना खर्चा होता है, तो हो जाएगा 10, और ये 4, और 1 मिनट, 10 4 और एक हमारा हो जाएगा 5, है ना, ये क्या हो जाएगा 5, नहीं यहाँ पर 5 और 10 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 20। तो 4 से करेंगे 4 × 5 = 20, और ये 2 5 2 7, तो ये 7/20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7/20। तो इसका 7/20 कितना निकालेंगे, 1 शून्य से 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 200, तो ये 7 दूना 1400 रुपया। तो हमारा जो इस पे खर्च होगा वो कितना हो जाएगा 1400, है ना। तो ऐसा करते हैं कि टोटल हम मान लेते हैं 1 यूनिट, 1 यूनिट में जो जो खर्चा किया उसको घटा देंगे और शेष हमारा इतना बचा। तो टोटल हमारा पूंजी निकल आ गया 4000। उसमें से बोला था हमारा क्या, आवास और बचत पर इतना खर्च होता है, तो आवास और बचत को जोड़कर हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, तो हमारा 1400 खर्च होता है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 बोला कि एक छात्र को छात्रों के बीच 1800 चॉकलेट वितरित किए गए थे। प्रत्येक छात्र कक्षा में छात्रों की संख्या का दुगना चॉकलेट प्राप्त किया। तो मान लेते हैं छात्रों की संख्या x है और सभी प्राप्त करने वाले दुगना है, मतलब 2x प्राप्त किए, और इस तरह से टोटल चॉकलेट 1800 बचा। तो ये आ गया हमारा 2x² बराबर 1800। ये 2 से काटेंगे हमारा 900, तो x² बराबर 900 हमारा हो जाएगा। तो x बराबर हमारा आ जाएगा 30, मतलब छात्रों की संख्या हमारा हो जाएगा 30। ये काफी आसान क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 4 देखते हैं। बोला कि 10 बच्चों में कुल 57 मिठाई इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक लड़की को 6 मिठाई और प्रत्येक लड़के को 5 मिठाई मिला। तो लड़कों की संख्या क्या है। तो 10 बच्चे टोटल, बस 10 बच्चे हैं, उसमें से 57 मिठाई बांटी गई। तो एक हमारा हो गया गर्ल और एक हमारा बॉय। इसे हम एलिगेशन की विधि से लगाएंगे, मिक्सचर एलिगेशन से। तो देखिए लड़कियों को मिला हमारा कितना, 6 मिठाई, और प्रत्येक लड़कों को मिला 5 मिठाई, है ना। और इस तरह से बच्चों की कुल संख्या कितना है, 10 है, और सबको बांटा गया 57 मिठाई। तो 57 मिठाई बांटा गया कितने, 10 के बीच में। तो औसत निकाल लेंगे तो आ जाएगा हमारा 5.7, मतलब एवरेज जो सभी को मिला गया 5.7। अब यहाँ से घटा देते हैं तो ये आ गया 0.7, और इधर घटा देंगे तो 0.3। अब इसे हटा देंगे तो ये 7/3 आ गया, है ना। और यहाँ पर बोला कि लड़कों की संख्या कितनी है। तो लड़कों की संख्या हमारा कितना है, 3 है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि 7 3 जोड़ेंगे तो 10, और यहाँ लड़कों की संख्या भी दिखा रहा है 10, तो कितना गुना, 1 गुना, मतलब इसका भी 1 गुना करेंगे तो 3 ही आएगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बोला कि एक कक्षा में विद्यार्थी कितना है, 2809 है, और रुपये की राशि दान करते हैं। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान किए जितने की उस विद्यार्थियों की संख्या थी, है ना, उतने ही। मान लेते हैं कि विद्यार्थियों की संख्या x है, तो उसने x ही रुपया दान किया, है ना। तो x गुने x, और x हमारा मान दिखा रहा है 2809। तो x बराबर, तो ये किसका हो जाएगा, तो 2809 हमारा 53 का स्क्वायर है। तो राइट आंसर हमारा 53, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हम
6 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 बोला है कि योग यदि 2 अंक वाली एक संख्या को अंक क्रम बदल दी जाए। बोला कि योग यदि 2 अंक वाली संख्या को उसके अंक क्रम बदल दिया जाए तो संख्या 36 कम हो जाती है। क्या हो जाती है? 36 कम हो जाती है ना? तो संख्या के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बोला कि संख्याओं का अंतर 4 है, संख्या 84 हो सकती है और सदैव संख्या एक अभाज्य संख्या है। तो 84 के बारे में जिक्र किया है तो हम मान लेते हैं कि वो संख्या 2 अंक की जो थी वो 84 थी। तो बोला कि उन दोनों का अंतर 4 होना चाहिए। तो देखिए, 84 का अंतर 8 में से 4 गया तो ये अंतर 4 आ रहा है। इसी बात को सही है। और बोला 84 उसके अंक को पलट दिया जाए तो 84 को कर दिया जाए 48 और उन 36 का डिफरेंट आना चाहिए। तो 84 में से 48 को घटा देते हैं तो देखिए 14 में से 8 गया 6 और ये हमारा आ गया 3। 36 का डिफरेंट भी आ रहा है, मतलब इसे भी सम फॉलो कर रहा है, इसे भी फॉलो कर रहा है। पर ऑप्शन नंबर यदि और संख्या सदैव एक भाज्य संख्या है तो ये लगता है तीनों को फॉलो कर रहा है ना। किसे फॉलो कर रहा है? तीनों को फॉलो कर रहा है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और ये पूछा गया था सीरियल 1 में। अगर आप इसे डिटेल करना है तो मैं डिटेल भी कर सकता हूँ। तो मान लेते हैं कि 2 अंकों की संख्या हमारा होगा 10x प्लस वाई और इसको अगर पलट कर लिखेंगे तो हमारा 10y प्लस x हो जाएगा। और दोनों का अंतर हमारा कितना आ रहा है? दोनों का अंतर हमारा आना चाहिए 36 कम होना चाहिए। तो यहाँ पर 10x प्लस वाई में से घटा देंगे 10y और प्लस माइनस एक्स और ये आना चाहिए 36। तो 10 में से x गया तो 9x और ये हमारा हो जाएगा 9 बाई बराबर 36। तो ये 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस बाई बराबर हमारा आ जाएगा 36। ये काटेंगे तो x माइनस बाई बराबर 4। तो उन दोनों का अंतर भी हमारा 4 आ रहा है तो ये भी सही। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 बोला है कि 400 से 700 तक ऐसे कितने संख्या है जिनके अंक 6 ठीक 2 बार आ सकते हैं। ठीक कितने बार? 2 बार। तो अब हम देखेंगे कि ऐसे कितने कंडीशन है कि 2 बार आ सकते हैं। तो देखिए 400 से 700 के बीच जो कितने अंक की संख्या? 3 अंकों की है। तो हम फर्स्ट कंडीशन को देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन को हम देखते हैं। इस तरह से वो संख्या होगी 3 घरों की, है ना? क्या होगी? 3 घरों की। तो पहली स्थिति में क्या होना चाहिए कि यहाँ पर भी 6 आना चाहिए और यहाँ पर भी 6 आना चाहिए, है ना? जब यहाँ पर 6 आना चाहिए और यहाँ पर 6 होना चाहिए तो यहाँ पर क्या फील होगा? तो हमें जो लेकर चलना है वो 400 से 700 के बीच। तो 400 से 700 के बीच क्या होगा? एक हमारा 4 आ सकता है, एक हमारा 5 आ सकता है और एक हमारा 6 तो नहीं आ सकता, क्योंकि अगर यहाँ पर 6 डालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा फिर ट्रिपल 6 हो जाएगा। 6 हमारा 2 ही बार आना चाहिए, है ना? तो सिर्फ या तो 4 आ सकता है या तो 5। अब 7 लगाएंगे तो ये 700 से अधिक हो जाएगा। तो ये 2 कंडीशन है। यहाँ पर कितना अंक आ सकता है? 2 कंडीशन। तो यहाँ पर जो हम कुल तरीका निकालेंगे, कुल तरीका, तो या पहले में 2 तरीका है और यहाँ पर 1 तरीका और 1 तरीका, इस तरह से 2 एकम 2 एकम 2। तो ये पहले स्थिति में 2 तरीका। अगर दूसरी स्थिति में अगर देखते हैं तो ये हमारा 3 बॉक्स है। या तो देखिए यहाँ भी 6 हो सकता है और यहाँ भी 6 हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है? तो यहाँ पर हमारा 0 से लेकर 9 तक के अंक हो सकते हैं, है ना? परंतु 0 से लेकर 9 तक में हमारा क्या-क्या आ सकता है ना? तो देखिए 0 से 9 तक में हमारा कोई भी संख्या आ सकता है, या तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। पर उसमें से 6 नहीं आ सकता। 6 नहीं आ सकता क्योंकि अगर 6 रखेंगे तो ये 2 3 3 हो जाएगा और हमें 6 डबल ही लेना है ना, 6 डबल ही लेना है। तो ऐसे कितने संख्या हो जाएंगे? 0 से लेकर 9 10 होते हैं, उसमें से 6 को हटा देंगे तो हमारे पास होते हैं 9 संख्या। मतलब एक स्थिति, फिर यहाँ पर एक स्थिति और यहाँ पर कितने भरा सकते हैं? 9 स्थिति। तो 9 एकम हमारा हो जाएगा 9। तो यहाँ पर 9 स्थिति। और तीसरा में देख सकते हैं कि इस तरह से हो सकता है कि यहाँ पर 6 और यहाँ पर 6। तो बीच में क्या-क्या हो सकता है? तो बीच में 0 से लेकर 9 तक हो सकता है, लेकिन 6 को हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि 6 लेंगे तो 3 बार हो जाएगा, है ना? तो 6 को हटा देंगे तो ऐसे में भी हमारा 9 स्थिति हो सकता है। कितने? यहाँ पर 9 स्थिति हो सकते हैं। तो ये 1 गुने 9 गुने 1, तो 9 एकम 9। तो टोटल संख्या कितना हो जाएगा? टोटल टोटल निकाल लेंगे तो यह हमारा 2 प्लस 9 प्लस और 9। तो 9 9 18 2 20। तो इस तरह से टोटल 20 संख्या
ऐसे हो सकते हैं, है ना। टोटल कितने, 20 संख्या। तो ये भी सीजीएल टाइप 2 के क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बोला कि किसी कक्षा में विद्यार्थी कितना है, हमारा है 2209 है, रुपये की राशि दान करते हैं। यदि प्रत्येक विद्यार्थी उतने ही रुपये दान करते हैं जितने की कक्षा में संख्या है, तो मान लेते हैं कि x विद्यार्थी हैं और प्रत्येक 100 रुपये दान करते हैं, तो x गुने एक्स स्क्वायर बराबर हमारा जाएगा 2209, और 2209 किसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारा 7 47 का हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, x बराबर है ना। तो काफी आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। ये देखते हैं हमारा क्या कहता है। ये जो हमारा है एक प्रकार से फॉर्मूला की तरह से पूछा गया है, तो इसे अब हम निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है कि यदि भार संगत संगत संख्या है, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्या का भारित मध्य ज्ञात करें, समांतर मध्य ज्ञात करें। तो देखिए भारित समांतर मध्य बराबर होता है, समांतर मध्य बराबर हमारा होता है कि एक से लेकर कितने n तक ले, है ना। तो वो संख्या हमारा होगा 1 into 1, वो संख्या होगा 2 into 2, वो संख्या 3 into 3, और इस तरह से कितने हो सकता है, n तक जा सकता है। और 1 प्लस मध्य निकालना है, तो संख्या का योगफल 1 + 2 + 3 प्लस इस तरह से n तक, है ना। अब इसी का 1 into 1, तो ये हमारा हो गया 1 का स्क्वायर, 2 into 2 ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, इस तरह से हमारा कितना है n का स्क्वायर, और नीचे a से लेकर n तक है। तो 1 से लेकर n प्राकृतिक संख्या का औसत होता है n × n + 1/2, और ऊपर है प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का औसत हम निकालेंगे, तो हमारा आता है n × n + 1 × 2n + 1/6, और नीचे है n × n + 1/2। तो ये से ये हमारा कट गया, ये कट जाएगा हमारा 3 मत में, तो हमारा आ जाएगा 2n + 1/3। तो 2n + 1/3, 2n + 1/3 ऑप्शन नंबर ये इसमें हो जाएगा। ये सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारा 10 क्या कहता है। चलिए बोला छात्र की एक कक्षा में पहले छात्र के पास 2 टॉफियां, दूसरे छात्र के पास 4 टॉफियां, और तीसरे छात्र के पास 6 टॉफियां हैं, और इसी प्रकार सभी छात्र के पास टॉफियां, मतलब पहले के साथ 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, इसी तरह से है। तो अधिक कक्षा में छात्रों की संख्या 25 है, मतलब ये टोटल कितना है, 25 टर्म है ना, 25 टर्म है। तो टॉफियों की कुल संख्या कितनी है, तो टॉफियों की कुल संख्या कितनी पहले तो वो निकालना है, और कुल संख्या को किससे पुनः विभाजित किया जाता है। तो पहले टॉफियों की संख्या, तो देखिए ये हमारा पद हो गया किसमें, एपी में, ये हमारा एपी में पद हो गया, मतलब पहला पद हमारा ए, सार्व अंतर हमारा कितना है, 2 का है, 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, सार्व अंतर। और पदों की संख्या, तो पदों की संख्या हम क्या जानते हैं, या तो फॉर्मूला निकाल लेंगे, एसएन है ना, संख्या का योग है ना, संख्या का योग। तो हमारा होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं n बराबर कितने पद है, 25, तो ये आ जाएगा 25/2 इंटू 2 है, तो 2 दूना 4 प्लस 25 में से 1 गया 24, तो ये आ जाएगा 24 × 2। अब यहाँ करेंगे 25/2, अब अगर 24 दूना 48, और 48 49 50 51 52, अब ये काटेंगे तो आ जाएगा 26, तो 26 × 23, तो 26 × 23 करेंगे, मतलब हमारा आ गया 26 × 23 है ना, 25 × 26 है ना, ये 25 × 26। अब ये संख्या किससे विभाज्य है, तो देखिए 25 से कटने के लिए हमें 5 चाहिए, तो 5 यहाँ भी है, और 26 को कटने के लिए 13 चाहिए। ये संख्या 5 और 13 से विभाज्य है, ऑप्शन नंबर हमारा राइट होगा, ऑप्शन नंबर 2। तो ये भी काफी मजेदार था। आगे बढ़ते हैं, और अगला ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इस चैप्टर का ही लास्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। बोला कि यदि किसी संख्या का 5/6 उस संख्या से 10 कम है, तो उस संख्या का 60/5 क्या है। यदि हमारा किसी संख्या का, तो मान लेते हैं कि वो नंबर हमारा n है, तो बोला वो संख्या n का 5/6 उस संख्या से 10 कम है, इस संख्या से क्या 10 कम है, मतलब उसी संख्या n से क्या है, ये 10 कम है। तो यहाँ पर से हम n का मान निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5n, और 6 को इधर भेज देते हैं, तो 6n-60। अब ये घटेगा, तो हमारा हो जाएगा n बराबर 60, तो वो संख्या n बराबर कितना आ गया 60। तो बोला उस संख्या का 7/5,
मतलब n का 7/5, मतलब n बराबर 60 का 7/5, 5 से काटेंगे 12 और बरसते 84, तो वो संख्या हमारा आ जाएगा 84। और ये हमारा एमटीएस का क्वेश्चन है। तो ये हमारा नंबर और सिस्टम पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। इनमें जो भी इस क्वेश्चन का समस्या हो वो आप कमेंट कर देंगे, उस क्वेश्चन का मैं सेपरेट वीडियो ला दूंगा। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस, और साथ में हमारा स्टार्ट हो जाएगा पिनाकल। तो इस वीडियो में इतना ही। जो भी इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, लोगों के साथ शेयर कर दें।